नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। भदोई में समाजवादी सरकार द्वारा जनपद में कराए जा रहे विकास कार्य को अवरुद्ध करने को लेकर गुरुवार को राम रायपुर में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। धरना पूर्व विधायक जाहिद बेग के नेतृत्व में किया गया। इस मौके पर पार्टी के जिलाध्यक्ष विकास यादव, नगर पंचायत अध्यक्ष नई बाजार विजय सोनकर, हसनैन अंसारी व अन्य लोग मुख्य रूप से मौजूद रहे। देखिए, हमारा काम है, क्योंकि जब मैं सत्ता में था तो हम लोग भदोई का विकास कराए, प्रदेश का विकास माननीय अखिलेश यादव ने कराया। आज मैं पद में हूँ। हमारा काम है इस बहरी सरकार को, भ्रष्ट सरकार को जगाना, बताना जनता क्या समस्या है। हमने भदोई में जब 4 लेन पास कराया था, माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। भदोई रोडवेज पास कराए थे, भदोई कारपेट मार्ग पास कराया था, बनकर तैयार हो गया था। सारे चीज़ थोड़ा काम बाकी है। रेलवे ओवरब्रिज गजिया का 80% बनकर तैयार है। आपका अस्पताल बनकर तैयार है। तमाम प्रोजेक्ट जो 100 करोड़ के ऊपर बनकर तैयार है, लेकिन आचार संहिता की वजह से कार्य पूरा नहीं हो पाया। चुनाव आ गया, भारतीय जनता पार्टी सरकार आ गई। 4 साल पूरे होने हैं। अभी तक समाजवादी पार्टी कार्यकाल का जो काम था, सरकार उसे भी, भारतीय जनता पार्टी सरकार उसे भी पूरा नहीं करा पाई। लड़ाई लड़ेंगे, अभी तो शुरुआत है। अगर नहीं जागे तो जो भी और जिस तरह से करना होगा, हम लोग आगे धरने का स्वरूप बदलेंगे, आंदोलन करेंगे जनता के लिए, विकास के लिए, जनता को परेशानी को दूर करने के लिए। हर स्तर पर समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ेगी, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेगी। संसद निधि, विधायक निधि का हमारा भदोही से वो गोपीगंज जो रोड बना था, वो लगभग 16 किलोमीटर है। 16 किलोमीटर का रोड हमारे कार्यकाल में हमारे अखिलेश यादव ने बनाया था। 22 करोड़ की लागत। 1 किलोमीटर सड़क अगर 30 करोड़ की लागत, 30 करोड़ की लागत से बना था। 1 किलोमीटर की सड़क लगभग आज बनना होगा तो अच्छी सड़क तो 2 करोड़ के ऊपर लागत आती है, जो 4 लेन बने हुए हैं। निधि से कोई विकास नहीं होता। निधि से हैंडपम्प हम लगवा सकते हैं, नाली बनवा सकते हैं, कुछ बड़ा घर बनवा सकते हैं। विकास तो अखिलेश यादव जी जैसा दिल चाहिए कि सारे काम रोककर, जहां भ्रष्टाचार था उसे रोककर जनता का पैसा जनता के लिए उन्होंने काम किया। कोई टिप्पणी नहीं है। मैं इनके संसद विधायक को क्या कहूँ। जब आप देख रहे हैं इस सड़क पे 2 बार राज्यपाल गए हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी 2 बार, एक बार जा चुके हैं इस रोड से, कारपेट मार्ग में जा चुके हैं। जिस रोड पे मुख्यमंत्री जाता हो, आज तक वो रोड कंप्लीट नहीं हुआ, वो करा सके, तो ऐसे लोगों से क्या अपेक्षा की जाए। भदोई से सी न्यूज संवाददाता खुर्शीद खान की रिपोर्ट। खबर बिजनौर से है। जनपद के धामपुर में नेशनल एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट धामपुर के तत्वाधान में नावल निगार नजीर अहमद पर 1 दिवसीय वेबिनार सेमिनार का आयोजन उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम धामपुर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर फरीदपुर रहमान तथा संचालन कारी रशीद हमीदी ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वीरेंद्र रस्तोगी तथा जावेद सईद, हाजी चांद, सभासद शमशेर अली रहे। कार्यक्रम का प्रारंभ कारी नौशाद अहमद अली के नातिपाक से हुआ। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र कुमार। छतरपुर में तेज बारिश होने से पुल के ऊपर आया पानी, यातायात हुआ बंद, वाहनों की लंबी कतार। डायल 100 और पुलिस चौकी चंदपुरा मौके पर पहुंची, पुल पार कर रहे वाहनों को रोककर वापस करवाया। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता महेंद्र सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत पहाड़ी बुजुर्ग में पंचायत कार्यालय में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को जैसे ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की, वहीं पटवारी अपने हलके पर पहुंचकर ग्रामीणों में फॉर्म एकत्रित कर रहे हैं, लेकिन वह भूल गए हैं कि कोरोना महामारी के बीच सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन
नहीं हो रहा है, वहां केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार जैसी महामारी से लड़ने के लिए व्यापक रूप पर मास्क लगाने का अनुरोध कर रही है। वहीं ग्राम पंचायत पहाड़ी बुजुर्ग में पटवारी दिलीप अहिरवार अपने हल्का पहाड़ी बुजुर्ग में पदस्थ हैं। टीकमगढ़ से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र बुंदेला की रिपोर्ट। महाराजगंज नेपाल के पहाड़ियों व तराई क्षेत्र में 3 दिनों से हो रही लगातार भारी बारिश के कारण भारतीय क्षेत्र के झरही नदी के उफनाई, जिसके कारण ठूठीबारी कस्बे के मरचेवा के सड़कों के किनारे स्थित कई घरों में घुसा नदी का पानी सहित सैकड़ों किसानों के खेत में खड़ी फसल नदी के पानी से बर्बाद हो गई। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता आदित्यनाथ की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में करियर मंत्रा एजुकेशन कंपनी की 20वीं ब्रांच की ओपनिंग के मौके पर करियर मंत्रा के ब्रांच मैनेजर जीशान अली ने वार्ता के दौरान बताया कि हमारी करियर एकेडमी बेरोजगार लोगों को पढ़ाई के साथ साथ रोजगार भी देती है। आज करियर एकेडमी से जुड़कर हजारों युवा रोजगार कर रहे हैं। संस्था उन लोगों को भी रोजगार देती है जो अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट कर लेने के बाद कहीं किसी प्लेसमेंट में नहीं जुड़े हैं। हमारी कंपनी के माध्यम से कई कंपनियां काम कर रही हैं। एकेडमिक फ्यूचर इंस्टीट्यूट कंपनी के माध्यम से आगामी 25 सितंबर से हम लोग रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। हम रहेगा सर प्लेसमेंट को लेकर हमारा ऐसा रहेगा, करियर मंत्रा की जैसे कि आपको पता है आज री इनॉग्रेशन का प्लान रखा है हमने, तो यहीं पर हम अपना स्पॉन्सर एकेडमिक फ्यूचर इंस्टीट्यूट का भी हमने अनाउंसमेंट किया है, जो कि आपके फिरोजाबाद में 200 प्लस जॉब्स का अनाउंस किया है जैसा कि हमने। तो हम कोशिश करेंगे इस प्लान को जल्द से जल्द ले आएँ, और हमने जो इसका प्लान सोचा है वो हमने सोचा है 25 तारीख यानी कि 25 सितंबर से हम इसका इंटरव्यूज़ वगैरह स्टार्ट कर देंगे। सो थैंक यू सो मच। आज करियर मंत्रा की री ओपनिंग के मौके पर क्या संदेश देना चाहते हैं और करियर मंत्रा की क्या क्या पॉलिसी हैं उसके बारे में विस्तार से बताएं। सर करियर मंत्रा की री ओपनिंग हो रही है। सबसे पहली चीज़ तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर दोबारा से आने के लिए। और हमारे जीशान सर जो करियर मंत्रा के डायरेक्टर और आसिफ सर यहाँ पर करियर मंत्रा के लिए जो एक स्टूडेंट्स के लिए एक प्लेटफॉर्म लेकर आए गाइडेंस का, इसके लिए हमारी आवाम को यहाँ से बेस्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होगी। जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स, अच्छी स्कोप होता है उनके पास, लेकिन सही गाइडेंस नहीं होने के कारण वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म नहीं सेट कर पाते हैं। तो गाइडेंस करियर मंत्रा यहाँ पर उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएगा जिससे वो फ्यूचर में जाकर सक्सेस हो। और हम लोग एक एकेडमिक फ्यूचर इंस्टीट्यूट भी एक संस्था रन करते हैं जिसके माध्यम से मिडिल क्लास फैमिलीज़ के स्टूडेंट्स को कंप्यूटर कोर्स ऑल ओवर इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं। और यहाँ पर हम लोग लगभग 200 स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर चुके हैं, यहाँ पर उनको जॉब्स भी प्रोवाइड कराने वाले हैं। 19 और 20 के सेशन में हम लोग यहाँ पर 200 वैकेंसीज उनको यहाँ पर देंगे ऑल ओवर इंडिया पर। इसकी सैलरी 10,000 से लेकर 25,000 के नियर अबाउट होगी और सारे एक्सपेंसेस कंपनी की तरफ से वेयर किए जाएंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोर्स करने के साथ साथ यहाँ पर उनको जॉब भी मिलेगी। अगर वो जॉब करना चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया किसी भी डिस्ट्रिक्ट या किसी भी ब्लॉक में वो जाके जॉब कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स। और बहुत अच्छी चीज़ है, बेरोज़गारी का टाइम चल रहा है, कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारी कंपनीज़ ने एम्प्लॉइज़ को लीव किया हुआ है और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। जॉब है जो आईटी सेक्टर के अंदर होगी, मार्केटिंग और आपका ऑफिस लेवल पे भी वर्क होगा, काउंसलिंग पोजीशन पे। जैसे जो हमारे करियर मंत्रा के कोर्स हैं, इसी की तरह से हमारे कंप्यूटर के भी कोर्स होते हैं, उनकी काउंसलिंग के लिए हम इस तरह की जॉब्स रहेंगी और ऑफिशियल वर्क भी होगा। वो अकॉर्डिंग टू कैंडिडेट पे अप्लाई करेगा कि वो किस तरीके की नॉलेज रखता है। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता इरफान अब्बासी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में सरकार के निजीकरण पर रोक और अन्य क्षेत्रों में SC, ST, OBC माइनॉरिटी के युवाओं को आरक्षण और रोजगार तथा किसान विरोधी बिल को रद्द किए जाने के लिए भीम आर्मी, भारत एकता मिशन और आज़ाद समाज पार्टी के द्वारा राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। किस तरह का ज्ञापन दिया गया है और किस पार्टी के तले दिया गया है? ये ज्ञापन ASP पार्टी की तरफ से और संगठन भीम आर्मी की तरफ से दिया गया है।
और ये ज्ञापन निजीकरण के उद्देश्य से दिया गया है। जो सरकार निजीकरण कर रही है उसके एवज में ये ज्ञापन दिया जा रहा है। और सरकार जो बिल पारित करा कर लगी है, किसान विरोधी बिल, जो अपने आप को किसानों की हितैषी सरकार कहती थी, वो सारे किसान विरोधी बिल पास करके सरकार ये उद्देश्य दे रही है कि वो सरकार किसानों की हितैषी नहीं है। और जितना ये निजीकरण चल रहा है, इस देश के अंदर सरकार निजीकरण लाना चाहती है, इसके उद्देश्य से भाई चंद्रशेखर आज़ाद भाई के निर्देश अनुसार ये ज्ञापन दिया गया है। आज ये कलेक्ट्रेट पे आके आपने किस उद्देश्य से ज्ञापन दिया है और क्या चाहते हैं आप? आज आज़ाद समाज पार्टी की ओर से पहले तो आप मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद कि आज आज़ाद समाज पार्टी की ओर से आज ज्ञापन दिया गया है, जो दिल्ली के अंदर बैठकर किसान विरोधी बिल पास कर दिया जाता है उसके विरोध में, और साथ साथ जो सरकार निजीकरण कर रही है सरकारी सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में ले जा रही है उसके विरोध में, और SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। सफाई कर्मचारी जो अस्थायी सफाई कर्मचारी हैं उनको स्थायी किया जाए, और लगातार आज़ाद समाज पार्टी इसकी मांग कर रही है। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता इरफान अब्बासी की रिपोर्ट। गोंडा में दलालों से परेशान ARTO संजीव कुमार ने प्रशासन से शिकायत कर उपकरण सहित कई लोगों को गिरफ्तार कराया। बता दें कि मामला कोतवाली नगर के सिविल लाइन चौकी क्षेत्र का है, जहां RTO कार्यालय के बाहर बिचौलिए का तांता लगा रहता है। ARTO संजीव कुमार ने बताया कि ड्राइवर के लाइसेंस बनाने को लेकर ऑफिस के बाहर तमाम दलाल अपनी दुकान खोलकर बैठते हैं, जो आम जनता को धोखा देकर उनसे इस बात का ज़्यादा पैसा ऐंठ लेते हैं कि तुम्हारा लाइसेंस बगैर जांच किए हुए ही बनवा देंगे। इसी प्रकरण को लेकर एक्शन में आए शासन प्रशासन, लेकिन कुछ लोग भागने और बचने में सफल रहे, जबकि आधा दर्जन से अधिक दलाल पुलिस के धरपकड़ में आ गए। गोंडा से सीनियर संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। जौनपुर बरसठी थाना क्षेत्र के पुरसेवा गांव में भूमाफिया इन दिनों सरकारी भीटे की जमीन कब्जाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। बदलू रामपुर माध्यमिक विद्यालय पूरे सभा के बगल में 2 बीघे से ऊपर भीटे की जमीन है। आरोप है कि ग्राम प्रधान के मिलीभगत से कुछ भूमाफिया उसको कब्जा करने की फिराक में कभी मड़हा रखकर तो कभी जबरदस्ती वृक्षारोपण कर सरकारी जमीन को कब्जाने का जुगाड़ बना रहे हैं, जिसकी शिकायत गांव के समाज सेवी भग्गू राम पाल ने SDM संजय मिश्रा को तहरीर देकर शिकायत की। उनके आदेश पर हल्का लेखपाल भी भूमि माफियाओं को सरकारी जमीन को कब्जा नहीं करने की सलाह दी। क्या नाम है सर आपका? भग्गू राम पाल। क्या मामला है आपका? ये हमारे विद्यालय के सामने अराजी नंबर 841 भीटा 132 लैंड भूमि है, जिसको जो है प्रधान जो है हमेशा आतंकवाद फैलाया करते हैं और किसी न किसी हथकंडा अपना करके उसको कब्जा करना चाहते हैं। और इस समय जो है कई बार उस पर जो है मढ़ा रखना चाहते थे। हमने अधिकारियों को फ़ोन किया, अधिकारी आकर उनको मना किया, वो मान गए, लेकिन दोबारा फिर जो है अत्याचार करना शुरू किए और अधिकारियों को फ़ोन किया गया। अधिकारी आए, उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि इनके प्रति जो है FIR दर्ज किया जाए, उनको मना किया जाए। FIR दर्ज करिए, नहीं जरूर मानेंगे नहीं, हमेशा जो है यहाँ कोई कत्ल कर देंगे। क्या मुकदमा भी चल रहा है इस पे? हाँ, इस पर दीवानी न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। हाँ। इस बाबत अधिकारियों को दिए हैं दरखास्त दोबारा? नहीं, DM को SDM को सबको जो है अपनी प्रार्थना पत्र दे चुका हूँ। प्रधान कौन है? प्रधान संगीता पत्नी अशोक कुमार पुत्र हरिहर और आकाश पुत्र अशोक कुमार, यही तीनों आदमी जो हाँ हथकंडा अपनाते हैं। जौनपुर से सीनियर संवाददाता इकबाल खान की रिपोर्ट। सैनिक कोतवाली क्षेत्र के सयारा गांव निवासी मोहम्मद रहमान ने बताया कि पड़ोसी शकील से एक जमीन को लेकर उसका विवाद चल रहा है। इसके लिए वह आए दिन अपशब्द बोलता है, विरोध करने में झगड़ा करने पर आमादा हो जाता है। पीड़ित की माने तो सोमवार को शकील ने साथियों संग उसके मकान में लगा टीन शेड उखाड़ कर फेंक दिया था। इसके बाद मंगलवार की रात गांव के ही दबंगों ने अपने साथियों सहित कई लोगों के साथ 2 गाड़ियों से आया। इन लोगों ने पीड़ित के दरवाजे पर पहुंचते ही अपशब्द बोलना शुरू कर दिया। आरोपी मकान में तोड़फोड़ करने के साथ ही कमरे में रखा लैपटॉप, मोबाइल फोन आदि कीमती सामान उठा ले गया और विरोध करने पर पीड़िता के पिता मर्दान सफ़ी व ममेरे भाई हलीम की पिटाई की।
दबंगों के चले जाने के बाद ग्रामीणों की मदद से दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर घायल का इलाज चल रहा है। 10 बजे के बाद में साहब आए ये लोग शकील के 7 आदमी, शेरू और क्या बोलते पप्पू पंडित और वहाँ से सिरातू के वो रवि मौर्या, ये सब आकर के यहाँ पर और उनके साथी थे 13 आदमी थे और सब इनकी सब मिल करके पहले घर गिराया। घर गिराने के बाद में यहाँ से एक मोबाइल था वो लेकर के गए, एक टार्च थी वो लेकर के गए जो इमरजेंसी थी, और फिर मेरे को यहाँ पर मारा जूतों से और मार करके और यूँ कहने लगे अगर तुमने इस तरह से किसी से बोलने की कोशिश करी तो तुमको जान से मरवा देंगे और यहाँ सयारा में तुम्हारा कोई रहने के लिए कोई जगह नहीं देगा। और ये बार बार ये शकील मेरे को माँ बहन की और लड़कियों की गालियाँ बकरिया था और जूतों से ही मेरे को पटक करके मारा। क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम मर्दान शफी, मैं यहीं का सयारा का ही। थाना सैनी क्षेत्र में एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें कहा गया है कि उनके मकान को गिरा दिया गया और उनके घर पर लूटपाट की गई है। उस पर मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना की जा रही, साक्ष्य एवं सत्यता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।